एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 166वां सर्ग। आत्मख्याति की विशेषता, अन्य ख्यातियों की स्थिति तथा प्रश्नोत्तर युक्त ब्रह्म नीलशिला के आख्यान का वर्णन। चित्त की यह जगन नाम धारिणी चमत्कृति खूब स्फुरित होती है, ऐसा जो पहले कहा है उसके विषय में विभिन्न वादियों द्वारा स्वीकृत अख्याति, असत ख्याति, अन्यथा ख्याति, आत्मख्याति नाम की 4 ख्यातियों में से किस ख्याति से वह विद्वानों को स्फुरित होती है, ऐसी रामचंद्र जी की जिज्ञासा को चेष्टा द्वारा ताड़ कर विद्वानों की दृष्टि से तो विभिन्न वादियों द्वारा स्वीकृत 4 प्रकार की ख्यातियाँ खरगोश के सिंग की तरह ही असत है। अतः आगे उनका खंडन करने वाले श्री वशिष्ठ जी विद्वत्सम्मत 5वीं अलौकिक आत्मख्याति को समझाने के लिए उपक्रम करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, वाच्यार्थ सहित आत्म शब्द से और ख्याति शब्द से रहित यानी अखंडार्थ वाले आत्मा और ख्याति रूप 2 पदों की लक्षार्थ रूप इस आत्मख्याति को आप आगे कही जाने वाली शिला के मध्य के समान घन अर्थात ठोस जानिए। आत्मा ही ख्याति यों 2 पदों का समाधिकरणता से अन्वय करने पर आत्मा कौन है, वह ख्याति किन विषयणी है, किसको विषय करती है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, आदि सृष्टि से ही चिदाकाश ही इस प्रकार से अर्थात जगत के रूप से फैला है, उसकी सर्गता आत्मा में स्फुरित होती है। चूंकि आत्मा ने आत्मा में ही अपने चैतन्य बल से सर्गता का प्रख्यापन किया है, इसलिए यह आत्मा ही सर्गता को विषय करने वाली ख्याति है। आत्म शब्द के व्याख्यानभूत चिद्व्योम शब्द में व्योम शब्द का अर्थ प्रपंच शून्यता ही है, इसलिए प्रपंच और उसकी ख्याति आत्मा ही है, ऐसा एव का अर्थ दिखलाते हैं। न यहाँ नदियाँ बहती है और न यहाँ उन्मज्जन और मज्जन अर्थात उतराना और डूबना है। निष्क्रिय चिद्रूप आकाश का ही आकाश में इस प्रकार अर्थात जगत के रूप में स्फुरण होता है। विद्वान लोग ख्याति शब्द और उसके अर्थ के बिना स्वप्रकाश आत्मा को शब्द से रहित समग्र रूप से प्रख्यापक होने से कचन अर्थात स्फुरण वाचक ख्याति शब्द से रहित समग्र रूप से कल्पना शून्य आत्मख्याति कहते हैं। इस प्रकार सृष्टि के चिन्मात्र रूप होने पर विभिन्न वादियों को अभिमत अख्याति आदि शब्दों की असंगति है, ऐसा कहते हैं। जब यह सारा जगत आत्मा ही है और वह स्वप्रकाश स्वरूप ही है, यानी उसमें कोई भी ख्याति नहीं है, तब वह कदापि भी कहीं पर भी अपने से अतिरिक्त ख्याति से ख्यापित है। यह कथन और अख्यात है, यह कथन उसमें संभव नहीं हो सकता। भावार्थ 3 प्रत्ययात अख्याति पद की भी उसमें योजना नहीं की जा सकती है। भावार्थक 3 प्रत्ययांत अख्याति पद की योजना उसमें क्यों नहीं की जा सकती, इस प्रश्न पर कहते हैं, ख्या धातु का प्रथा अर्थात प्रसिद्धि अर्थ है। 3 प्रत्यय का भाव अर्थात सत्ता अर्थ है। यो ख्याति शब्द का अर्थ हुआ ख्यानात्मक सत्ता अर्थात प्रसिद्ध्यात्मक सत्ता। उस प्रकार का आत्मा ख्याति ही है। अख्याति के नत्र के अर्थ के साथ उसका अन्वय नहीं हो सकता, इसलिए उसमें अन्याभ्यमत अख्याति कथन अवास्तव है। शंका तब हेनुमत अण्यंत ख्या धातु से 3 प्रत्यय हो, वहाँ भी णी का लोप होने पर ख्याति रूप सिद्ध हो जाएगा। जिसमें ख्याति यानी ख्यापन नहीं है वह अख्याति है। इस व्युत्पत्ति से आपका अभिमत अर्थ सिद्ध हो जाएगा। समाधान, जब सर्ग को जड़ मानते हैं तब वहाँ पर अन्य द्वारा किया गया ख्यापन और अख्यापन उपयुक्त हो सकता है। जब स्वप्रकाश आत्मा ही सर्ग है तब जैसे एक दीपक में दूसरे दीपक से प्रख्यापन या अप्रख्यापन कोई मतलब नहीं रखता, वैसे ही उसमें प्रख्यापन और अप्रख्यापन अकिंचितकर है। इसलिए वादी का अभिमत अर्थ किसी प्रकार संगत नहीं हो सकता। इसलिए असत ख्याति और अन्यथा ख्याति का भी, जिन्हें अन्यवादी मानते हैं, निराकरण हो गया, क्योंकि अर्थ के समान असत और अन्यथा शब्दों के अर्थों का भी ख्याति पदार्थों के साथ अन्वय नहीं हो सकता, यह भाव है। यदि वादी लोग स्वप्न मनोरथ आदि के अन्य दृश्यों की तरह कल्पना मात्र रूप अख्याति आदि को चित्त चमत्कार रूप ही माने तो वैसा माने, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं। उस अवस्था में अख्याति अन्यथा ख्याति
असत ख्याति रूप दृश्य चिन्मात्र रूप सूर्य की चित चमत्कार भूत प्रभाएं ही है। जैसे जैसे जब जो चिन्मात्र आकाश रूप सूर्य से निर्मल चिद्रुप किरणें अग्नि से चिंगारियों के समान स्फुरित होती है, तब वैसी वैसी वे बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में आपकी अभिमत वे अख्याति आदि मेरी आत्मख्याति की विभूतियां ही हैं, ऐसा कहते हैं। आत्मख्याति, अख्याति और अन्यथा ख्याति ये सब चित चमत्कार रूप होने से मेरी आत्मख्याति की विभूतियां ही है। पूर्व वर्णित आत्मख्याति का उपसंहार करते हुए पहले जो शिला जठरनी घनाम शिला के अंदर के समान ठोस ऐसा पद कहा था, उसकी शिलोपाख्यान द्वारा व्याख्या करने के लिए भूमिका बांधते हैं। आत्मा और ख्याति पद के वाच्य अर्थ से विरहित, आत्मा और ख्याति के लक्षार्थ आदि अंत से शून्य वाणी का अविषय यह आगे कहा जाने वाला एकमात्र ठोस रूप से स्थित आत्मख्याति पद का अर्थ है। इस विषय में कर्ण विभूषण यह महान आख्यान आप सुनिए। यह आख्यान द्वैत दृष्टियों को नष्ट करने वाला है और ज्ञान रूपी सूर्य को चमकाने वाला है। चारों ओर नीला आकाश ही यदि दीवार या चट्टान बने, उसके समान कठिन निर्मल और विशाल एक शिला है जिसका विस्तार हजारों करोड़ योजन है। उस शिला में कहीं पर भी संधियों का जोड़ नहीं है। वह अत्यंत निबिड़ अर्थात ठोस, वज्र के समान मजबूत, महान विस्तार वाली, अत्यंत पुष्ट और कठोर उदर वाली तथा आकाश के समान निर्मल है। असंख्य कल्पों तक उसका नाश होने वाला नहीं है। वह अत्यंत निबिड़ अंग वाली है। सुंदरता में भी वह अपना जोड़ नहीं रखती और निर्मलता में तो वह आकाश से दिखाई देती है। उसकी सजातीय अन्य कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, अतः उसकी विशिष्ट यानी विजातीय से व्यावृत्त जाति को भी नहीं जानता। उसके देश काल प्रकार को यानी वह कैसी है, किस देश में है और किस काल में, यह भी कभी किसी ने नहीं जाना। वह शिला अत्यंत घनी, असीम, कठोर, वज्र के समान दृढ़ और अविनाशिनी है। भूतों यानी महाभूतों और चतुर्वेद जीवों से विरहित उसके उदर के अंदर उसकी स्वरूपभूत रेखा रूपी बहुत सी कमल राशियां, शंख, गदाएं, चक्र आदि वैसे ही विद्यमान है जैसे कि स्फटिक शिला के अंदर स्वरूपभूत बहुत सी रेखाएं रहती है। वहाँ अर्थात शिला के अंदर आकाश, वायु, जल, तेज आदि जगत था ही नहीं, किंतु पूर्वोक्त प्रकार से दृष्टिगत हो रही अपनी रेखाओं की ही उसने आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी आदि संज्ञाएं रख ली। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान वह शिला है। शिला अचेतन होती है, यह सारा संसार जानता है। फिर उसको चेतनता कहाँ से प्राप्त हुई, यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। यदि वह अचेतन ही है तो उसने आकाश, वायु आदि नाम कैसे रखे? नाम रखना तो किसी चेतना का ही काम है। जातिस्तु ज्ञायते तस्या विशिष्टा नैव केनचित्। इस उक्ति से ही इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है। यूँ श्री वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के प्रश्न का समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय राम जी, विशाल तथा देदीप्यमान वह शिला न चेतन है और न जड़ है। उसकी जाति को कौन जान सकता है? उसमें दूसरा है भी कौन जो उसकी जाति को जानेगा? यह भाव है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, यदि उसमें कोई दूसरा नहीं है तो आपने जिन आकाश, वायु आदि के आकार वाली उसके उदर में स्थित रेखाओं का वर्णन किया है, उन्हें कैसे देखता है? अथवा किसने कब उसके अंदर विचित्र रेखाओं के आकार में हथौड़ी आदि से उन्हें गढ़ा और अंदर हथौड़ी आदि का प्रवेश न हो सकने के कारण कैसे किसने उन्हें फिर विनष्ट किया? यह मुझसे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, वह अत्यंत दृढ़ शिला तोड़ी नहीं जा सकती और न कोई तोड़ने वाला ही है। अपार पर्यंत यानी अति विशाल काया वाली उसी ने सब कुछ व्याप्त कर रखा है। उसके अंदर रेखा रूप असंख्य वृक्ष राशियां, पर्वत श्रेणियां, नगर और ग्राम हैं। उसमें रेखा रूप ही सूक्ष्म, स्थूल, निराकार और साकार देव, दानव आदि नामधारी जीव प्रतिमाओं की तरह विद्यमान है। उसमें आकाश नाम की विशाल रेखा है तथा उसके भीतर चंद्र और सूर्य नाम की अन्यान्य उपरेखाएं भी है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, वहाँ पर उन रेखाओं को किसने देखा है? वे किस तरह की है और अति निबिड़ पत्थर के अंदर स्थित वे कैसी देखी जा सकती है? कृपया यह कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, है श्री रामचंद्र जी, उसके अंदर उस तरह की वे रेखाएं मैंने देखी है। यदि आपको उन्हें देखने की इच्छा हो तो आप भी उन रेखाओं को समाधि द्वारा देख सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, उस तरह की वज्र से भी मजबूत वह शिला तोड़ी नहीं जा सकती, फिर भी आपने उसके गर्भ में स्थित रेखाएं कैसे देखी? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, मैं भी अर्थात वशिष्ठ शरीर भी
इसके गर्भ में स्थित रेखा रूप ही हूँ। इस कारण वहाँ पर स्थित मैं सब रेखाओं को पूर्णतया देखता हूँ। उसके अंदर स्थित हुए मैंने अंदर स्थित सब रेखाओं को देखा, नहीं तो उस शिला को तोड़ने फोड़ने की किसमें सामर्थ्य है। अब तत्वतः उस शिला को और वशिष्ठ जी को जानने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, वह शिला कौन है और आप कौन हैं, कहाँ पर स्थित है, यह शिला नामक किसको आप कहते हैं और क्या आपने वह शिला देखी है? कृपया करके यह सब यथार्थ रूप से मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, इस शिलाख्यान वाचो युक्ति अर्थात वचन भंगी से मैंने आपसे परमात्मा महासत्ता का वर्णन किया है। यह विशाल शिला नहीं है। उस परमात्मा महासत्ता रूप शिला के छिद्र रहित गर्भ में ये हम लोग उस शिला के मांस जैसे ही अर्थात स्वरूप भूत ही स्थित है। सारा जगत उस शिला का अंग ही है, यह विस्तार से कहते हैं। हे रामचंद्र जी, आकाश को आप उस शिला का अंग जानिए। वायु आदि 5 महाभूत उसके अंग है, यह समझिए। क्रिया शब्द आदि यानी वायु आकाश आदि सब भूत भौतिकों के धर्म, वासना आदि मन के धर्म और पक्ष मास वर्ष आदि काल की कल्पनाएं उस शिला के अंग है। उक्त को ही स्पष्ट रूप से कहते हैं। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब उस शिला के अंग कहे गए हैं। ये सब हम लोग भी उस परमात्मा महासत्ता रूप शिला के मांस की तरह स्वरूपभूत ही है। उक्त परमात्मा महाशिला से अभिन्न होते हुए भी भ्रमवश अपने को उससे भिन्न समझते हैं। जो यह चिन्मात्रेक स्वरूप अति महती शिला है, यदि उससे पृथक कोई है तो वह कहाँ पर है और वह कौन है, यह बतलाइए। यदि कोई कहे पृथ्वी, घड़ा, गड्ढा, वस्त्र आदि ही उससे पृथक रूप से प्रसिद्ध है तो इस पर नहीं कहते हैं। ये भूतल, घट, पट आदि शुद्ध संवेदन रूप ही है। जैसे स्वप्न में केवल संवेदन रूप घट, पट आदि का भान होता है और जैसे जल का ही तरंग, आवर्त, बुदबुद आदि रूप से भान होता है, वैसे ही इनका भी भान होता है। तत्वज्ञ लोग घट, पट आदि सकल भूत भौतिक पदार्थों को सर्वतः व्याप्त परमार्थ घन, एक रस शांत चिन्मात्र घन ब्रह्म ही जानते हैं। महाचित में सारा जगत ब्रह्मशिला का गर्भ ही है और वह छिद्रों से रहित असीम तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य है। उक्त प्रकार के ब्रह्मात्मा ने अपने आप ही सृष्टि, जगत, भुवन आदि पर्याय वाली दृश्य नामधारिणी यह कल्पना की है। 166वां सर्ग समाप्त।